दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखेंगे आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं जो शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राशा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में एक इंटेलिजेंट लेकिन बहुत शरारती बैनी नाम का लड़का भी पढ़ता है जो लाना के पढ़ाते समय सारे वक्त सिर्फ लाना को ही देखता रहता है, मानो जैसे कि वो लाना से प्यार करने लगा हो। उसे देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन लाना को समझ में नहीं आता कि वो बैनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो लाना का सिर्फ एक स्टूडेंट था और लाना किसी भी स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। कभी कभी तो बैनी लाना के इतनी करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना बैनी से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता था उतना बैनी को अवॉइड करती थी। एक दिन लाना क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देकर पेपर लिखने को कहती है, लेकिन तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है और वो देखती है कि बैनी टेस्ट पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। फिर क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को लेने के लिए जाती है। राशा उसे बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था, जिसे सुनकर लाना हंसने लगती है। अब ये दोनों घर जाने के लिए कार में बैठते हैं। तभी लाना की नजर दूर खड़े बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को वहाँ घुमाने लाया था। तभी राशा अपनी माँ से कार स्टार्ट करने को कहती है और ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन लाना की क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो अपने फोन पर कोई वीडियो देखते हुए हंस रही थी। लाना उन्हें डांटते हुए फोन को उनके बैग में रखने को कहती है, लेकिन लड़कियां लाना की बात को सीरियसली नहीं लेती। तो लाना उनसे उनका फोन मांगती है और उन्हें कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन उन्हें वापस कर देगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की लाना को अपना फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। अब ब्रेक के समय लाना स्टाफ रूम में खड़ी होकर चाय पी रही होती है। तभी अचानक से उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ वो बैनी को देखती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को उठाकर जमीन पर पटक कर मारता है। साथ ही आगे से कभी भी लाना को परेशान ना करने के लिए उसे धमकी भी देता है। ये सब देखने के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बैनी के बिहेवियर के बारे में बात करती है। लाना उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी उसके बारे में क्या सोचता है। एक्चुअली लाना इस बारे में उस टीचर की राय लेना चाहती थी, लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और परेशान होने लगती है। उसे परेशान देखकर लाना उसे इस बारे में ज्यादा सोचने से मना कर देती है और साथ ही लाना उसे कहती है कि मैंने इस बारे में तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे भूल जाओ। अगले दिन क्लास के समय लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। लाना बैनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है, जहाँ वो उसका हालचाल पूछते हुए उसे कहती है कि तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है। लेकिन बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है। फिर लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। लाना आगे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। इस पर बैनी लाना के हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और लाना से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लाना तभी अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरी कोई हेल्प करना चाहती हो। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि तुम पिछले टेस्ट में फेल हो गए थे। लाना की इस बात पर बैनी हंसने लगता है और लाना से कहता है कि ये फालतू की बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। तुम ये सच बताओ कि तुम मुझसे अकेले में क्या करवाना चाहती हो। लाना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और मीटिंग का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से बैनी उसे कहता है कि जो मैंने तुमसे पूछा है इस बारे में जरूर सोचना। लाना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लाना क्लास ले रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ये बैग बैनी का है। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख ना ले। फिर वो बैग से बैनी का स्वेटर निकालकर उसकी खुशबू सूंघने लगती है और वापस उसे उसके बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो वॉशरूम चली जाती है और घबराहट में वहाँ जाकर डायरेक्ट नल का पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है तो अपने पीछे बैनी को खड़ा देखती है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाती है।
तभी बैनी उसके पास आता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। वो उसका हाथ झटक देती है, लेकिन बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा से वही हाथ रख देता है और उसे धीरे से पकड़ते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। लाना भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी वो होश में आकर उसे रोक देती है और बैनी को समझाती है कि ये सब कुछ गलत है, दोबारा से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही उसे धमकी भी देती है कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उसे स्कूल से बाहर निकलवा देगी। वो बैनी से कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो, मुझसे दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगे। ये कहकर लाना जैसे ही जाने लगती है, बैनी चिल्लाकर कहता है कि तुम खुद मेरे साथ ये सब करना चाहती हो। जब मैं तुम्हारे इतने करीब होता हूँ तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस पर लाना उससे कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बहुत प्यारा सा परिवार है और किसी भी हालत में वो उन्हें धोखा नहीं देगी। अगले दिन स्कूल में बैनी लाना से कहता है कि वो क्लास खत्म होने पर उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उसे साफ शब्दों में इनकार कर देती है और बात करते करते ये दोनों स्टेयर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर लाना बैनी को समझाती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था और इस सब के लिए वो शर्मिंदा है। वो आगे कहती है कि ऐसा कुछ भी आगे से कभी नहीं होगा और वो उसका ख्याल अपने मन से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लाना घर जाने के लिए निकलती है और तभी पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी को देखती है, जिसका साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर कुछ खरोचे भी थी। फिर वो कार में बैठकर राशा के स्कूल उसे लेने के लिए पहुँचती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। राशा के आने पर ये दोनों घर चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि लाना अपने घर पर पेड़ पौधों की देखभाल कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड वार्ड वहाँ आता है और वो लाना से पूछता है कि उसकी कार पर खरोचे कैसे आई, जिस पर लाना बताती है कि उसकी गाड़ी किसी से टकरा गई थी। वार्ड उससे कहता है कि टकराने से इस तरह की खरोचे तो नहीं आती। इस पर लाना कहती है कि कभी कभी ऐसी खरोचे आ जाती हैं। फिर वार्ड लाना से कहता है कि चाय पी लो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने सभी स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप पर लेटर लिखने को कहती है। साथ ही वो स्टूडेंट्स से कहती है कि अगर लेटर से रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। इस पर बैनी हाथ उठाकर सवाल पूछता है कि क्या तुम स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रिंसिपल के घर जाते हुए देखा था। उसकी इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना कहती है कि वो इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करेगी, जिस पर बैनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। ये सुनकर लाना को गुस्सा आता है और वो बैनी को क्लास से बाहर जाने को कहती है, लेकिन बैनी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। तब लाना गुस्से में उसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और बैनी से कहती है कि या तो तुम क्लास से बाहर चले जाओ वरना मैं इस क्लास को छोड़कर चली जाऊंगी। इसी बीच एक दूसरा लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बचता है। ये देखकर लाना गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अगले दिन सुबह जब लाना दौड़ रही होती है तो उसे लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी लाना को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वापस घर चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। तभी उसका फोन बार बार रिंग करने लगता है, लेकिन जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता, जिससे लाना परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैनी को क्लासरूम में बैठा देखकर वो डर जाती है और स्कूल में दूसरी टीचर को जाकर बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो आज क्लास नहीं लेगी। इसके बाद लाना घर के लिए निकल जाती है। अब रात को डिनर के समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद लाना कॉलेज नहीं जाती, बल्कि घर के रास्ते में ही एक नदी के पास रुककर अपना सारा टाइम वहीं बिता देती है। इसी तरह कुछ दिनों तक वो स्कूल ना जाकर अपना सारा टाइम उसी नदी के पास बिताने लगती है, क्योंकि वो स्कूल ना जाने की वजह अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। फिर एक दिन लाना समय बिताने के लिए म्यूजियम में चली जाती है, जहाँ वो एक पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी अचानक से उसकी नजर दूर खड़े बैनी पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। लाना उसे देखकर घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। लाना बैनी को इग्नोर करने लगती है। तभी बैनी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और वो लाना के करीब जाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। लाना भी अपना कंट्रोल खो देती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसके शरीर पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं, जैसे कि उसका परिवार उससे दूर जा रहा है।
है और वो इसी घबराहट में उठ जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया चले जाते हैं तो वो बेनी को फंसाने के लिए एग्जाम पेपर को उसके कोट में रख देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लाना स्टाफ रूम में दूसरी टीचर से बात कर रही है और वो देखती है कि सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। अब लाना को पता चलता है कि एग्जाम पेपर चुराने के कारण बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है। कुछ दिनों बाद लाना बेनी को मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद लाना और राशा एक बुक स्टोर पर जाते हैं। एक्चुअली राशा को अपने किसी दोस्त के लिए एक बुक खरीदनी थी, लेकिन वहाँ जाकर राशा को एक सॉफ्ट टॉय पसंद आ जाता है जिसे वो लेने के लिए जिद करने लगती है। तभी लाना को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है जिसे उठाने के लिए वो साइड में चली जाती है। कॉल कट होने के बाद लाना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे राशा कहीं भी दिखाई नहीं देती। लाना परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राशा उसे नहीं मिलती। तब लाना सिक्योरिटी रूम में जाकर वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। तभी राशा स्टोर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर तो लाना पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी उसे वार्ड का फोन आता है जो लाना को बताता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और रिलैक्स महसूस करती है। फिर सिक्योरिटी का धन्यवाद करके वहाँ से घर चली जाती है। रात के समय जब सब सो रहे थे तो लाना को बार बार भ्रम होता है जैसे कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो हिम्मत करके उठती है और बाहर जाकर इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता तो वो जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। लेकिन तभी उसे बेनी दिखाई देता है जो लाना को टच करने लगता है। लाना अपना कंट्रोल खो देती है और वो बेनी के साथ इंटीमेट होने लगती है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है। सुबह जब वार्ड लाना के पास आता है तो उसका इमेजिनेशन टूटता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेनी उसके घर नहीं आया था, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन में बेनी के साथ इंटीमेट हो रही थी। वार्ड लाना को हक करता है और इसके बाद लाना कार ड्राइव करके बेनी के घर पहुंच जाती है। वो बेनी के घर से थोड़ी दूरी पर अपनी कार को रोककर वहीं उसका वेट करने लगती है और जब बेनी अपने घर से निकलता है तो लाना अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए जब वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है तो अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बेनी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर अपनी कार से टक्कर मारकर उसे वहीं गिरा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लाना बेनी से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाती। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।